क्लास 9th जियोग्राफी में अध्याय 10 हमारा आपदा प्रबंधन एक परिचय। इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। देखिए, आपदा प्रबंधन का क्या मतलब होता है। नाम से ही स्पष्ट है। आपदा प्रबंधन यानी आपदा आने से पूर्व यानी उसके खतरे को कम करने के लिए जो तैयारियां की जाती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आपदा प्रबंधन। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आपदा से पूर्व, आपदा आने से पहले सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना, यानी सभी के लिए, सभी मिलजुल कर सामुदायिक स्तर पर तैयारी करना। व्यक्तिगत नहीं होगा, यानी किसी खास व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, यानी पूरे समाज के लिए आपदा से निपटने के लिए तैयारी करना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा हमारा। दूसरा है मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने कौन से उपाय हैं। वैसी आपदा जो मानव द्वारा उत्पन्न हुई है, जैसे आतंकवाद हो गया, ठीक है, और कई तरीके के रासायनिक दुर्घटनाएं हो गई, तो उसको कम करने के लिए सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए, यानी सभी व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए बचाव के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, आपदा प्रबंधन क्या है, ये परिभाषा करनी है हमें। देखिए, आपदा प्रबंधन की परिभाषा हम ऐसे करेंगे। आपदा प्रबंधन का अर्थ ऐसे सभी उपाय किए जाएं जिससे आपदा के खतरा एवं जोखिम को कम किया जा सके, अर्थात आपदाओं के प्रभाव को कम करने की विशेष तैयारी ही क्या कहलाती है, आपदा प्रबंधन कहलाती है। तो आपदा को यानी आपदा से खतरे को कम करने की तैयारी, आपदा के खतरे को कम करने की तैयारी आपदा प्रबंधन कही जाती है। दूसरा सवाल देखिए, आपदा को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपदा जो है मानव जनित हो गया चाहे प्राकृतिक हो गया, इसमें सभी आ जाएंगे। तो उसको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए। तो देखिए, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे, देखिए, आपदा को पूर्णतः रोकना असंभव है, हम इसको पूर्णतः नहीं रोक सकते, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो। निम्न कार्यों द्वारा प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये इसके उपाय हो गए। पहला है जोखिम क्षेत्रों में बसाव को रोकना, या चाहे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ आता हो, सुनामी आता हो, वहाँ पे लोगों को बसाव को रोकना, उन्हें ऐसी जगह भेजना जहाँ पे आपदा की खतरा कम होता हो, ठीक है। दूसरा है भूमि उपयोग की योजना तैयार करनी, यानी किसी भी भूखंड की योजना हम तैयार करेंगे कि कौन से व्यक्ति कहाँ रहेंगे, कैसे आपदा से बचेंगे, ठीक है, ऊंचे स्थान पे। तीसरा है आपदा रोधी भवन का निर्माण करना, ऐसे भवन बनाए जिससे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, बाढ़ हो गया, उससे हम राहत पा सके, वो झेल सके, ऐसे भवन हमें बनाना चाहिए। अगला है आपदा के घटने से पहले जोखिम को कम करने की तरीके तलाशना, कैसे हम उसको जोखिम को कम करने, जैसे बाढ़ आया है तो बाढ़ से राहत सामग्री इकट्ठा करना, ऊंचे स्थान पे ले जाना, जरूरी वस्तुओं का क्या करना, व्यवस्था करना। समझ में आ गया। अब इसके बाद सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, यानी सभी व्यक्ति को जागरूकता दी जाए, कैसे बचा जाए, शिक्षा दी जाए ताकि वो आसानी से बच सके, चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, चाहे सुनामी हो। तो यही कार्य करने चाहिए। अगला तीसरा सवाल हमारा, तुम आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोगों की किस प्रकार मदद करोगे। तो ये हमें बताना है। देखिए, इसका आंसर हम कैसे करेंगे। बच्चों, आप स्वयं आपदा प्रबंधक बन सकते हैं, ठीक है। कहीं भी देखिए हम यहाँ से करेंगे, कहीं भी उद्घोषणा से जब आप यह सुनते हैं कि आपदा आने वाला है, तब घबराने या डरने के बदले आप उसकी सूचना अपने परिवार और पड़ोसियों को दे सकते हैं। ये काम तो हम करेंगे, इससे सभी लोग मिलकर रोकथाम और बचाव में लग सकते हैं। बस यहाँ तक हो गया। इसके आगे अगले सवाल में हम देखेंगे विद्यालय स्तर पर कैसे मदद करेंगे हम। देखिए, अगले प्रश्न में हमें बताना है विद्यालय द्वारा, आपके स्कूल द्वारा किस प्रकार आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाया जा सकता है। देखिए, विद्यालय में छात्र होते हैं और शिक्षक होते हैं, दोनों मिलके जो आपदा प्रभावित लोग, जैसे हम आपदा ले लेते हैं बाढ़, तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को हम कैसे मदद कर सकते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए, आप अपने मित्रों और शिक्षकों की मदद से राहत कार्य चला सकते हैं, अर्थात विद्यालय में कुछ समय के लिए प्रभावित लोगों को रख सकते हैं और गांव के सहयोग से हम क्या कर सकते हैं, उन्हें भोजन और चिकित्सीय व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। आपकी यह व्यवस्था आपदा प्रभावित लोगों के लिए दुख दर्द में बांटेगा।
तो यही हम कार्य कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, पहला सवाल, आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका का हमें वर्णन करना है। तो इसका मैं आंसर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। अगला है आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाले कार्यों की समीक्षा करना है, ब्यौरा हमें देना है। देखिए यहाँ पे तो राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्य किए जाते हैं तो पहले हम लिखेंगे। देखिए पहला हो गया, आपदा प्रबंधन के लिए प्रति वर्ष बजट तैयार किया जाता है। आपदा प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष का भी गठन किया गया है। तो इस तरीके से आपको कम से कम 5 लिख लेने हैं, समझ गए। पंचायत और ग्रामीण स्तर पर भी ये सेवाएं यानी प्रदान की जाती हैं आपदा से बचाव के लिए। तो आपको यहाँ तक कर लेने हैं।